जय श्री बालाजी की जय सिया राम। मैं सीता प्रजापत आज लेके आई हूँ मंगलवार व्रत कथा। सर्व सुख रक्त विकार राज्य सम्मान तथा पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत उत्तम है। इस व्रत में गेहूं और गुड़ का ही भोजन करना चाहिए। भोजन दिन या रात में एक बार ही ग्रहण करना ठीक है। व्रत 21 सप्ताह तक करें। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। व्रत के पूजन के समय लाल पुष्पों को चढ़ावे और लाल वस्त्र धारण करें। अंत में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए तथा मंगलवार की कथा सुननी चाहिए। एक ब्राह्मण दंपति के कोई संतान न हुई थी, जिसके कारण पति पत्नी दुखी थे। वह ब्राह्मण हनुमान जी की पूजा हेतु वन में चला गया। वह पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना प्रकट किया करता था। घर पर उसकी पत्नी मंगलवार व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया करती थी। मंगल के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन ग्रहण करती थी। एक बार कोई व्रत आ गया, जिसके कारण ब्राह्मणी भोजन न बना सकी। तब हनुमान जी का भोग भी नहीं लगाया। वह अपने मन में ऐसा प्रण करके सो गई कि अब मैं अगले मंगलवार को हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न ग्रहण करूंगी। वह भूखी प्यासी 6 दिन पड़ी रही। मंगलवार के दिन तो उसको मूर्छा ही आ गई। तब हनुमान जी उसकी लगन और निष्ठा को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मैं तुमको एक सुंदर बालक देता हूँ, जो तेरी बहुत सेवा किया करेगा। हनुमान जी मंगलवार को बालक रूप में दर्शन देखकर अंतर्ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी ने अपने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण वन से लौटकर आया। प्रसन्नचित सुंदर बालक घर में क्रीड़ा करते देखकर वह बोला ब्राह्मण पत्नी से, ये बालक कौन है? पत्नी ने कहा, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न हो हनुमान जी ने दर्शन दे मुझे बालक दिया है। पत्नी की बात छल से भरी जान उसने सोचा, यह उल्टा व्यभिचारिणी अपनी कलुषता को छुपाने के लिए बात बना रही है। एक दिन उसका पति कुएं पर पानी भरने जा रहा था कि पत्नी ने कहा कि मंगल को भी साथ ले जाओ। वह मंगल को साथ ले जाना और उसको कुएं में डालकर वापस पानी भरकर घर आया। तो पत्नी ने पूछा, मंगल कहाँ है? पत्नी तभी मंगल मुस्कुराता हुआ घर आया। उसको देखकर ब्राह्मण आश्चर्य से चकित हो गया। रात्रि में उसके पति से हनुमान जी ने स्वप्न में कहा, यह बालक मैंने दिया है। तुम अपनी पत्नी को उल्टा क्यों कहते हो? पति यह जानकर हर्षित हुआ। फिर पति पत्नी मंगल का व्रत रख अपने जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है या सुनता है और नियम से व्रत रखता है, उसके हनुमान जी की कृपा से सब कष्ट दूर होकर सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा कहती है एक बुढ़िया माई की। वह मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत किया करती थी और मंगल का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को उत्पन्न हुआ था। इसी कारण उसको मंगलिया के नाम से बुलाया करती थी बुढ़िया माई। मंगल देव के दिन न तो घर को लीपती और न ही पृथ्वी खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए
और द्वार पर आवाज दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तुम थोड़ी सी पृथ्वी लीप दो तो तुम्हारा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मैं मंगलवार की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना ले आप। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लीपे चौके पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी को लीपने के सिवा और कोई सेवा हो तो मैं सब कुछ करने के वास्ते तैयार हूँ। तब साधु कहने लगा कि सोच समझकर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँ सब तुमको करना पड़ेगा। बुढ़िया कहने लगी, हाँ महाराज, पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा देंगे उसका मैं पालन अवश्य करूँगी। बुढ़िया ने ऐसा 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लेटा दे, मैं उसकी पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले अपने लड़के को, अब सोच विचार क्यों करती है? बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बालाजी महाराज बुला रहे हैं। लड़के ने बालाजी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बालाजी ने कहा कि जाओ अपनी माताजी को बुला कर लाओ। तब माता आ गई तो साधु ने कहा कि तू ही इसको लेटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते करते हुए लड़के को औंधा लेटा दिया, उसकी पीठ पर अंगूठी रख दी। कहने लगी, महाराज अब जो कुछ आपको करना है आप कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगूठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगा जाए। बुढ़िया कहने लगी कि यह कैसे आश्चर्य की बात की है आपने, कि उसकी पीठ पर अभी आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं? क्या ये संभव है? अभी भी आप उसको जीवित समझते हो? आप कृपया करके उसका स्मरण मेरे सामने मत करो और आप यहाँ से जहाँ जाना है आप जाइए। साधु के अत्यंत आग्रह करने पर बुढ़िया ने आवाज़ लगाई। ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया, तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देव में अटल श्रद्धा है, इसके कारण तुमको कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा और तुम सदैव खुशी से रहो। मंगल देव की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की, बजरंग बली की, शाला सरक धनी की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बलि से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जागे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संदन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पटाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सोकोट समुद्र सिखाई, जत पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारी, सिया राम के का
लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उभारे, बेटी पताल तोर यम कातुर, आई रावणी की भुजा उखारे, बाई भुजा ऐसुर संहारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जी हनुमान उचारे, कंचन थार कपूर लोचाई, आरत करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बेसी बैकुंठ परम पद पावे, लंका विध्वंस की ओर गुराई, तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई, आरती कीजे हनुमान लला की, बजरंग बली की, शाला शरक धनी की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दल रघुनाथ कला की। जय हो बालाजी महाराज की जय हो। अगर आपको ये कथा और आरती पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में जय श्री बालाजी की जरूर लिखना।